everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, let's start our today's session with the CTP's most important questions for this CTET. So, CTET के प्रिपरेशन में हम आ गए हैं. CTET पेपर 1 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको लेके आए हैं इस बार, बिकॉज बीच में कुछ दिनों तक हम CTET और TET एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले थे, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट करने के लिए टाइम लिया था. सो अभी 30 क्वेश्चंस हैं CTP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस बार के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हैं. तो हम अभी चलते हैं पहले क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग. बच्चों के पास पोटेंशियल है कि वो अपना नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, उससे मीनिंग भी निकाल सकते हैं या फिर उसको मीनिंगफुल वे से यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द रोल ऑफ ए टीचर इज़ दैट ऑफ ए डैश. सो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर देखना है. आप एक बच्चे को खुद से समझने के लिए पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका नॉलेज वो खुद बनाएंगे एंड मीनिंगफुल चीज़ें और डिस्कवर करेंगे या फिर अपने ही थॉट्स में वो मीनिंग लाएंगे. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: कम्युनिकेटर, लेक्चरर, फैसिलिटेटर, डायरेक्टर एंड नेगोशिएटर. ऑल दिस मीनिंग्स आर ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें से दैट इज़ अ फैसिलिटेटर. ये टॉपिक ना आप लर्निंग टीचिंग में पढ़े होंगे. लर्निंग टीचिंग जो ANU के क्लासेस चल रही या फिर योगी वर्मन यूनिवर्सिटी के जो क्लासेस चल रहे उसमें मैंने ये बताया था ये सारे पॉइंट्स को: नेगोशिएटर, फैसिलिटेटर, डायरेक्टर, कम्युनिकेटर, लेक्चरर. ओनली लेक्चर एंड कम्युनिकेशन करने से किसी को नॉलेज नहीं मिलेगा या फिर वो मीनिंगफुली कोई चीज़ को नहीं समझेगा. डायरेक्टर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नॉट प्रोवाइड्स एनी टाइप ऑफ यूजफुल पोटेंशियल in you so that you cannot achieve or create any knowledge from that point. and facilitator जो है वो facilities provide करता है, opportunities provide करता है, so बच्चे क्लियरली सब कुछ जान सकते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. हम सेकंड क्वेश्चन में अब चलते हैं. तो which one of the following is not a characteristics of gifted children. देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या क्या होना चाहिए वो देखिएगा. यहाँ पे मेंशन किया गया है पहले कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन. दैट मीन्स आपको ये जानना है कि पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या क्या होता है. हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस ऑब्वियस होगा, उनका IQ लेवल भी बहुत अच्छा होगा. हाई सेल्फ एफिकेसी, दैट मीन्स खुद से समझने और नॉलेज क्रिएट करने में वो एक्सपर्ट होंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होंगे, अपना एक विज़न देंगे, अपना एक जो भी इश्यूज़ हैं उसको वो सॉल्व कर सकेंगे, ऐसा कुछ है. बट बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस ये इनमें है ही नहीं. सो हमारा ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपने. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलवर्क थ्योरी. प्री कन्वेंशनल 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेजेस है कोलवर्क के अकॉर्डिंग. ये आपको याद करा दूँ कि कोलवर्क का मोरल डेवलपमेंट है बैड एंड गुड थिंग्स के ऊपर. एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, एडाप्टेशन हो गया. इगोसेंट्रिज्म, देन एनिमिज्म, ये सब पॉइंट्स पे आएगा. तो माइंड में इसका ब्रीफ कंसेप्ट को रखिएगा पहले से, अदरवाइज यहाँ पे पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलवर्क, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मोरल डिसीजन. मोरल डिसीजन लेना है, ठीक है. मोरल डिसीजन प्री कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग कौन सा है? अभी प्री है, देन पोस्ट है, कन्वेंशनल पीरियड है. प्री कन्वेंशनल पीरियड में अगर 2 स्टेजेस थे, एक में था कि हम काम करें तो हमें रिवार्ड मिलेगा, और एक में था अगर हम काम करते हैं उससे पहले ये जानना है कि पनिशमेंट कैसे टाइप का मिलेगा. गुड वे से हमें गुड थिंग्स रिवार्ड में मिलेगा या पनिशमेंट में कुछ मार पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है. तो प्री कन्वेंशनल लेवल जब भी सुन ले तो आपको याद रखना चाहिए कि पनिशमेंट जो इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है. मोरल डिसीजन जो भी हम लोग लेते हैं पनिशमेंट के अकॉर्डिंग. सो पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर्स नहीं होगा, इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं आएंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एंड लास्ट जो पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व है वो भी नहीं होगी. सॉरी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा बट पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व जो है वो करेक्ट आंसर होगा. पनिशमेंट के बेसिस पे आप देखेंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड
बच्चों के अकॉर्डिंग हम तो थिंक कर लेते हैं। अभी देखिए रिगार्डिंग द लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी हम सारे बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, अभी इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखें। मास एजुकेशन करवाएं तो टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि आपको अगर इंडिविजुअल डिफरेंस चेक करना है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस प्रोवाइड करेंगे। बच्चे कैसे हैंडल कर रहे हैं, ईच एंड एवरी बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए करेक्ट होगा, बिकॉज सारे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट आपको लग रहे होंगे सब करेक्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रॉपरली ऑप्शंस को पढ़े, 2-3 टाइम्स रिपीट करें, उसके बाद चेक करें। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड से इंडिविजुअल डिफरेंस में कुछ प्रॉब्लम आएगा ही, बिकॉज वो सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ एल्गोरिदम वो यूज़ करेंगे। सो एल्गोरिदम से वो सॉल्व नहीं कर सकते बच्चे, बिकॉज अगर एक मेंटल रिटार्डनेस वाला बच्चा इसमें आ गया तो वो सॉल्व नहीं कर सकेगा। नंबर 3, प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज दैम। फैक्ट्स प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स उसे याद रखेंगे। रट्टा मार के अगर याद रखे या फिर रोड लर्निंग करे तो उसके थ्रू क्या मिलेगा, बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड नंबर 4, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन हम प्रोवाइड करेंगे, वेराइटीज़ ऑफ लर्निंग सिचुएशन। ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से उस सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। सो इसलिए हम उससे चेक कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस कितने वेराइटीज़ में, कितने टाइप्स में। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारे पास आ गया which one of the following is not the principle of child development। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। आप ऑलरेडी लर्निंग टीचिंग के फर्स्ट में ही पढ़ चुके हो कि प्रिंसिपल क्या है। सो वो लर्निंग का है, ठीक है। लर्निंग टीचिंग में एक चीज़ था, आपको याद रखने के लिए बोल दूँ, यहाँ पे लर्निंग इन्वॉल्व है, ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व है तो लर्निंग में आपने रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल किया था, उसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी इंक्लूडेड है। एंड प्रिंसिपल्स में चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे कि ऑल एरियाज डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट है ही, सारे डेवलपमेंट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। सारे डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या आता है, वो मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस रहेगा ही। एंड उसके बाद जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, वो एक सीक्वेंस में होता है। सो हमारे पास ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। सारे बच्चों में इक्वल रेट में होता है क्या लर्निंग प्रोसेस? नहीं ना, हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने लर्निंग का नाम लिया यहाँ पे। सो उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा काम नहीं आएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नॉट मेंशन किया गया है, हमारे माइंड में एक बार क्वेश्चन पढ़ने पे ना नॉट मतलब उड़ जाता है, वैनिश्ड हो जाता है एंड हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसको अकॉर्डिंग आप देखिएगा एंड उसके बाद करिएगा। देन नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे असेस करना है, उनके परफॉर्मेंस चेक करना है। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस बोल रही हूँ। असेसमेंट इज़ एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। ये इनबिल्ट प्रोसेस है, इनमें से सबसे इफेक्टिव हमने पकड़ा है, तो इनबिल्ट प्रोसेस है। नंबर 2 में है असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन एट द बिगनिंग एट द एंड। ये असेसमेंट पूछा गया कि ट्वाइस टाइम होता है स्कूल में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में एंड एंडिंग पॉइंट में। ऑब्वियस कहीं पे होता है, कभी नहीं होता, तो ये चीज़ नहीं है। देन असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी नॉट बाय द टीचर। ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। कभी भी स्कूल में देखिए एक्सटर्नल कोई टीचर्स आके कर रहे हैं या फिर एजेंट्स आके कर रहे हैं, हम तो खुद अपने बच्चों को असिस्ट करते हैं। लास्ट, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ सेशन। ऑब्वियस ये होता है हमेशा एक सेशन के एंड में ये होता है एंड उसको एंड किया जाता है। तो सबसे इफेक्टिव क्या है, अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस कंसेप्ट को डाल दिया जाए, दैट मीन्स टीचर अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे वो असिस्ट करती है, तो बेटर होता है। तो इसलिए 6th का नंबर 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। देन नंबर 7 पे चलते हैं। Which one of the following is related to creativity?
आपको मैंने बहुत बार बोला था कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। इगोइस्टिक थिंकिंग में क्रिएटिविटी नहीं आएगा, इमोशनल थिंकिंग में भी क्रिएटिविटी नहीं आएगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में रह गए। अभी कन्वर्ज में क्या होता है ना, वेरियस फैक्ट्स को हम एक साथ जॉइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी दब सा जाता है। बट डाइवर्जेंट में क्या होता है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स खुल जाते हैं, जस्ट लाइक हमारे हाथ के उंगली देखिए 5 है ना, सो डिफरेंट वेज में हमें चलना है, तो डिफरेंट वेज में जाएंगे तो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, इसलिए डाइवर्जन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड भाइगोट्स्की एग्री विथ। भाइगोट्स्की के हिसाब से बच्चों के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उन्होंने एग्री किया था। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवर्ड्स। लुक्रेटिव मीन्स जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना लालच वाला, लालच भरा हुआ रिवर्ड्स, मतलब उनको बहुत ही खुशी मिले। बच्चों को ऐसे लर्निंग दो जहाँ पे वो लर्निंग के टाइम उनको अगर बहुत सारा हमने रिवर्ड्स या गुड एंड बहुत ही जस्ट लाइक मन में आता ना, कितना अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे पास करूँ तो इतना हम कुछ मिलेगा, तो वैसे टाइप का। देन और एक है, चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स ना। ये पूरा ही वेन है अभी, बिकॉज एनिमल्स के ऊपर हम क्यों लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करें, हर एक पढ़ाई में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नीड नहीं है, छोटे बच्चों के लिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या चाहिए। नंबर 3, चिल्ड्रन आर बॉर्न ईविल एंड नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट। बच्चे पैदाइशी मतलब क्या होता है, मतलब बदमाश होते हैं, खूंखार होते हैं एंड उनको कंट्रोल करना ज़रूरत है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट बचा, दैट इज़ आपको याद रखना चाहिए, जहाँ भाइगोट्स्की का नाम आया वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन जरूर रहेगा, या फिर थॉट्स आएंगे, सोशल स्पीच आएगा, ऐसे वर्ड्स आए तो आपको लिखना है उसी पॉइंट को। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज हम इधर जाएंगे थोड़ा सा। ये हमारा 9th पॉइंट आ गया, सो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन आर डैश, मतलब चिल्ड्रन आर डैश है एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग एंड देयर इज़ ए क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन देयर थिंकिंग एज दे ग्रो अप। चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि बड़ों जैसा थिंक करते हैं एंड उनका जो अमाउंट है थिंकिंग का वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। नंबर 2, लाइक एम्प्टी वेसल्स इन विच नॉलेज गिवन बाय एडल्ट इज फिल्ड। वो पूरा एम्प्टी वेसल्स जैसे एक मिट्टी का कोई पात्र जैसा, उनको जैसे भरो उनमें नॉलेज वो वैसे ही बन जाते हैं, ढल जाते हैं, बड़े के थ्रू वो प्रिपेयर होते हैं। नंबर 3, पेसिव बींग्स who can produce exact copies of the information transmitted to them। पेसिव बींग्स, ह्यूमन बींग्स नहीं, बाहर से कोई चीज़ आके उसमें जो भी उनका इंफॉर्मेशन का कॉपीज था उसको निकाले, एक्सट्रैक्ट किए, उनमें डाल दिए। लास्ट, क्यूरियस बींग्स हु यूज देयर ओन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। हमेशा जो क्यूरियस रहता है, मीन्स क्यूरियोसिटी जिनमें ज़्यादा रहता है, वो अपने लॉजिक को यूज़ करते हैं, एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। बट ये सब करेक्ट नहीं है। बच्चों में बच्चे एक खाली पात्र जैसे हैं, शून्य पात्र हम बोल सकते हैं, मिट्टी के पात्र जैसे हैं, उनको जैसे ढलेंगे वो ऐसे ही बन जाएंगे, तो एम्प्टी वेसल्स जैसे हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about children's errors is correct। so first तो है children's errors are part of the learning। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट चिल्ड्रंस एरर्स इज करेक्ट, बच्चों के लिए बच्चों का गलती करेक्ट है। तो बच्चों की गलतियों को देखेंगे हम। चिल्ड्रंस एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग, वो लर्निंग का एक पार्ट है। छोटे बच्चे हैं ना, उनका लर्निंग में गलती होगा, उतना ही वो सीखेंगे, हम भी सीखते हैं, अभी तक हम भी सीखते हैं। नंबर 2, चिल्ड्रन कमिट एरर्स एंड व्हेन टीचर इज lenient and doesn't punish them, वो खुद से कमिट करते हैं कि उन्होंने गलत किया जब टीचर और कुछ बोलती नहीं है या फिर उनको पनिश नहीं करती। चिल्ड्रंस
एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द टीचर, टीचर के लिए इनसिग्निफिकेंट है, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है. एंड सी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक्स एंड नॉट पे एनी अटेंशन. बच्चे गलती करते चले बट टीचर उसको कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा करना गलत है. बिकॉज ऐसे चीज़ टीचर्स लोग करते नहीं हैं, ऐसे चीज़ टीचर्स लोग करते नहीं हैं. सो ऐसा करना गलत है. एज ए टीचर इसको अलाउ नहीं किया जाता. लास्ट, चिल्ड्रंस कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस. बच्चे गलती करते हैं बिकॉज वो केयरलेस हैं. तो ये चीज़ नहीं है. हमारे लिए कौन सा गलत चीज़ भी बच्चों के लिए सही है, मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट भी बच्चों के लिए सही है, दैट इज़ द हर एक गलती बच्चों के थ्रू जो हुआ है वो लर्निंग का एक पार्ट है. ये करेक्ट आंसर है. तो 10th का नंबर 1 इज करेक्ट. देन ये टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड. ऐसा एक टीचर इंश्योर करना चाहती है, जानना चाहते हैं उनके पास जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इक्वल है एंड फुल्ली उनको एक्सेप्ट किया गया है एंड उनको इक्वल वैल्यू दी जा रही है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है. लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसएडवांटेज बैकग्राउंड सो दैट दे फील दे हैव टू वर्क हार्डर. जो बच्चे बहुत ही वीक है और डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब स्लम एरिया से और ST SC जोन से आए हैं, या फिर जो खाने पीने को नहीं मिलते, चाइल्ड लेबरर्स हैं, वैसे हैं, तो उनको ज़्यादा हम लोग अगर सपोर्ट करें वो अच्छा वर्क करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड आउट स्टूडेंट हु स्पीक गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंट दैम एज रोल मॉडल. उनको जिनको इंग्लिश बोलना आता है, जो बच्चों को, उनको सेपरेट करना, उनको रोल मॉडल के जैसे रखना क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाले हैं, एंड उनको उनके थ्रू पढ़ाना. नेक्स्ट है गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट्स एंड encourage diverse opinions in the क्लास. बच्चों के बैकग्राउंड को जानना, उन सोसाइटी के बारे में, उनका कल्चर के बारे में जानना एंड बच्चों को हेल्प करना कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो डाइवर्स, मतलब जो मल्टीपल ओपिनियंस हैं उनके भी ओपिनियंस उनको सुना जाए. देन ऑप्शन 3 हो गया. ऑप्शन 4 मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन हु डू नॉट फॉलो देम. एक अच्छा सा स्ट्रिक्ट रूल उसके थ्रू बच्चों को फॉलो करने को बोलो. अगर नहीं फॉलो करते उनको क्या करो, पनिश करो. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट था कि गुड इंग्लिश बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप को ओनली देखना ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को स्ट्रिक्टली मानने को बोलना ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर बच्चों का सोशल कल्चरल हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं, उनके ओपिनियन को हम वैल्यू करते हैं, दैन क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वो लोग भी पढ़ेंगे. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. 11 के बाद 12 पे चलते हैं. दैट इज सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम whereas Madan like to study in a group with his friends. This is because difference in their dash. So ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों हुआ वो देखना है. सो फर्स्ट, पहले तो सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन ए क्वाइट रूम. ये क्यों हुआ, बिकॉज लर्निंग स्टाइल दोनों का डिफरेंट है, दोनों का कैपेसिटी अलग है, एप्टीट्यूड्स अलग है, वैल्यूज़ अलग है और रिफ्लेक्टिविटी अलग है. इसके ऊपर कुछ नहीं रहता, हमारा लर्निंग स्टाइल अलग रहता है. कोई धीरे पढ़ता है, कोई ज़ोर से पढ़ता है, उसके बेसिस पे. देन नेक्स्ट चलते हैं. India has a lot of linguistic diversity. India has lot of linguistic diversity. बहुत सारे linguistic diversity है. So अभी अगर in this context, what is the most appropriate statement about multilingual classroom, primary level, especially class 1 and class 2? उनके लिए क्या important है? Number 1, the school should admit only those students whose mother tongue is same as a language of instruction. स्कूल ओनली उनको ही ये करेगा, एक्सेप्ट करेगा जिनका मदर टंग स्कूल के जो इंस्ट्रक्शन के टंग है, मदर टंग यूज़ हो रहा है ना, मतलब जो हम लोग यूज़ करेंगे, लैंग्वेज यूज़ करेंगे एज ए मदर टंग, वो बच्चे यूज़ करें. बट हम लोग एज ए मदर टंग नहीं, इंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, मुँह से बोलेंगे, उसके साथ अगर सेम हो उनको लेंगे. नंबर ऑप्शन नंबर
इधर आते हैं अगेन, that is the teacher should respect all language and encourage children to communicate all of them. The teacher should ignore children who use their mother tongue in the class. Students should be penalized for using their mother tongue or local language. ये जो ऑप्शंस है ना, उसमें से ये भी रॉन्ग है, ये दोनों भी रॉन्ग है। बिकॉज बच्चों के हम लोग लैंग्वेज को अगर इग्नोर कर दे कि मदर टंग वो क्लासरूम में यूज़ नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग है। अगर उनके लिए अगर वो यूज़ करते हैं उनके लिए हमें पेनलाइज कर दें कि उनको फ़ाइन देना पड़ेगा, तो भी रॉन्ग है। अगर टीचर, एक गुड टीचर क्लास 1 एंड क्लास 2 में जो स्टूडेंट्स पढ़े उनको बेटर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए कि वो बच्चे कम्युनिकेट करें, सो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद नंबर 14 में चलते हैं। नंबर 14 में हमारा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचर इन नर्चर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी। अच्छा, यहाँ पे नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, नर्चर मीन्स प्रोटेक्शन करना, नर्सिंग करना, खाने देना, उनको गाइड करना, इनको बच्चों को। एंड नेचर मीन्स बच्चों का जो एबिलिटी है, कहाँ से आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स से, कहाँ से आएगा, ऑब्वियस हेरिडिटी और जीन से आएगा। तो बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। नंबर 2, टेम्परेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। नंबर 3, कम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। एंड नंबर 4, एनवायरनमेंट अराउंड अस। ये दोनों है, बट नेचर नर्चर जहाँ पे दोनों वर्ड सुने तो ये बच्चों के साथ लिंक्ड है, तो ये चीज़ होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। बिकॉज एक बायोलॉजिकल गिवंस मीन बायोलॉजिकल बींग्स है जिनमें कैरेक्टर्स आता है, कहाँ से आएगा, हेरिडिटरी, मतलब जीन के थ्रू आएगा। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। मास मीडिया इज बिकमिंग, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन में आज के सेशन के लिए, दैट इज़ अ मास मीडिया इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये तो इम्पॉर्टेंट है। which one of the following is most appropriate statement? Socialization is done by the parents and the family only. No, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज सोशलाइजेशन ओनली पेरेंट्स एंड फैमिली के थ्रू होगा। क्यों, बच्चे नहीं कर सकते हैं? बच्चे ऑब्वियस कर सकते हैं, बिकॉज अपने पीयर ग्रुप्स में वो खेल कूद सकते हैं, ये एक साथ पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी करेंगे। नंबर 2, एक्सेस टू मास मीडिया इज़ ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही मास मीडिया को ग्रो करें एंड उसको यूज़ करें, वो हमारे वैल्यूज़ को चेंज करता है, हमारे जो बिलीव्स एटीट्यूड्स है सबको चेंज करता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मीडिया। बच्चे डायरेक्टली मीडिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। एंड नंबर 4, मीडिया इज़ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस मीडिया बहुत अच्छा है, बट ये सबसे बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। सो जितना हम लोग उसको पढ़ाई की वजह से ग्रो करवाएं उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये अच्छा चीज़ है। अगर उसमें नेगेटिव चीज़ें देखते हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। सो हम आज में 15 नंबर तक का कंप्लीट कर लिए, 16 से 30, फिर उसके बाद मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको रेगुलरली मैं 10-15 मिनट प्लीज़ दीजिए, बिकॉज जिनको कंसेप्ट जानना है प्लीज़ कंसेप्ट के थ्रू भी जाइए। मेमोरी से क्वेश्चंस आते हैं, सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको वन टाइम करके सुन लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएंगे। अगर आप मेजर कंसेप्ट नहीं जानते तो माइनर छोटे छोटे सीडीपी के क्वेश्चन इतना रटने से भी याद नहीं रहेंगे। तो ओवरऑली अगर बोलूँ तो जितने भी टॉपिक्स मैं अपने यूट्यूब में छोड़ती हूँ प्लीज़ उसको पढ़ते चलिए, उसके साथ हम मैं बीच बीच में अभी क्वेश्चंस रेगुलरली लाऊंगी, उसको कंप्लीट करते रहेगा तो हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर प्लीज़ न्यू है तो न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड जो ओल्ड है कम्प्लीटली वीडियो को ऑब्जर्व करें, देखें एंड ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने को ट्राई करें। और ये जो मैंने पढ़ाया ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 के, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। एंड जिनको भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम जो चैनल का नाम है BA डिटेलिंग, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।